हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनजी ट्यूटोरियल्स। एंड जैसा कि हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओवरऑल हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन है दिसंबर 2022 साइकिल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं। सो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। The first question is asking which of the following is not a functional requirement. इनमें से कौन सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होते हैं, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमारे क्लाइंट की या जो हमारे कस्टमर की नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, दोज रिक्वायरमेंट्स कम अंडर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और जो हम क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए एड ऑन करते हैं फंक्शनैलिटीज़, वो हमारी होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. These are basically the quality constraints that the system must satisfy according to the project contract. The priority or extent to which these factors are implemented varies from one project to other. They are also called non-behavioral requirement. Non-functional requirement को हम non-behavioral requirements भी बोलते हैं, and it basically deals with the quality constraints that must satisfy according to the project contract. कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट इज़ आवर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है पोर्टेबिलिटी. जैसे कि हम हमारे सिस्टम को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जब मूव करते हैं तो इट शुड बी पोर्टेबल. वी शुड बी एबल टू मूव इट फ्रॉम वन इन्वायरमेंट to another. Second one is security, then maintainability, then reliability, scalability, that as per the client's requirement increases. So our system should be capable enough to handle those requirements. Next is performance, reusability and flexibility. These are the non-functional requirements. So going back to our question, now we can answer. Portability is non-functional requirement, security non-functional requirement, scalability भी non-functional requirement है. So the correct answer will be user interaction. User interaction will be the correct answer for this particular question. Next is COCOMO stands for, this is the favorite question for UGC NET exam. In every alternate exam cycle you can find this question. What is the full form of COCOMO? So it stands for constructive cost model. कोकोमो क्या होता है देखते हैं यहाँ पर. स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. ये हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम. और इसमें 3 आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द बोहेम, जो इसके फाउंडर हैं. फर्स्ट वन इज़ बेसिक या सिंपल, फिर एवरेज या फिर इंटरमीडिएट, और या फिर कॉम्प्लेक्स, एडवांस या डिटेल्ड हम इसको बोलते हैं. और इसका जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. फॉर्मूला यहाँ पे भी बेटर तरीके से दिया है. दैट इज़ एफर्ट्स कैलकुलेट करते हैं हम. A.KLOC टू द पावर I एंड D इज़ डेवलपमेंट टाइम, दैट इज़ C मल्टीप्लाइड बाय E टू द पावर D. A जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, B हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, C अगेन हमारा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है. और यहाँ पे ये एफर्ट के लिए है और ये हमारा डेवलपमेंट के लिए है. एंड D इज़ द एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ABCD जो है हमारा एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. 3 टाइप्स होते हैं इसके: ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड. So next question is, modifying the software to match changes in the ever changing environment is called as adaptive maintenance, corrective, perfective या फिर preventive. तो ये बोल रहा है कि जब हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं, कोई पर्टिकुलर चेंजेस जो एनवायरनमेंट में आते हैं
उसको अडाप्ट करने के लिए या उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए, तो वो कौन सा चेंज कहलाता है? दैट इज़ द एडाप्टिव मेंटेनेंस। मतलब हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको अडाप्टिव बना रहे हैं। सो दैट इज़ द अडाप्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस होता है जब हमसे कुछ वहाँ पे इनकरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में जब इम्प्लीमेंटेशंस हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए जो मेंटेनेंस होता है वो हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है फंक्शनैलिटी को और बेटर बनाने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कुछ कंडीशंस को जैसे सॉफ्टवेयर को कुछ पर्टिकुलर रिस्क से बचाने के लिए जो हमारे मेजर्स होते हैं, दैट कम्स अंडर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। Next is how do you create agile process to maintain unpredictability? So जो agile process है बेसिक उसका जो की टर्म है दैट इज़ द इसमें हम जो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं वो हम इटरेशंस में करते हैं और हम कस्टमर को एक एक मॉड्यूल एक एक पार्ट हमारे प्रोडक्ट का बना के और डिलीवर करते हैं। और हम वहीं पे जैसा ही हम एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं वी टेक द इनपुट ऑफ द कस्टमर कि उसमें इफ़ एनी चेंज इज़ नीडेड इन दैट और कस्टमर का जो भी पर्टिकुलर फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे हमारा प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग मस्ट बी कंडक्टेड वेरी केयरफुली, रिस्क एनालिसिस मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर प्लानिंग टेक्स प्लेस, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड इन शॉर्ट टाइम पीरियड्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मस्ट नॉट अडाप्ट टू चेंज इंक्रीमेंटली। तो यहाँ अगर हम देखें तो सी ऑप्शन जो है वो हमारी अजाइल प्रोसेस के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है। दैट इज़ जो हमारा सॉफ्टवेयर का इंक्रीमेंट है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड्स में डिलीवर होना चाहिए। मतलब हम हर एक मॉड्यूल को कुछ कुछ टाइम में डिलीवर हम कस्टमर को करते रहेंगे, कस्टमर के फीडबैक लेते रहेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोजेक्ट का हम यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे अजाइल का डेफिनेशन भी दिया है। सो इफ़ यू वांट ऑल दीज नोट्स एंड ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन रेफर टू आवर वेबसाइट दैट इज़ www.nargeshgupta.com। वहाँ पर हमने सारे ये कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। इनमें से कौन कौन से टास्क हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर करता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग, यस इट इज़ डन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग भी प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, यस। रिस्क मैनेजमेंट, यस। एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी विद इन टाइम एंड बजट, यस। ओवरऑल जो भी हमारे इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next is Mr. X design open source software which must comply with some criteria. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, इन्होंने बोला है फॉल्स स्टेटमेंट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ पार्ट और होल, द इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर्स कोड मस्ट बी मेंटेन्ड एंड द सॉफ्टवेयर कैन बी सोल्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो पॉइंट जो हैं दीज आर करेक्ट बट द थर्ड वन इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ओनली। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना चाहिए हमसे फॉल्स पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। कई क्वेश्चंस हम इसी यहाँ पे मिस कर देते हैं पढ़ने में और गलत कर देते हैं। सो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली एंड देन वी हैव टू चेक द ऑप्शंस and choose the correct option. Next, here they have asked that product complexity and this structured system analysis, coupling and cohesion and symbolic एग्जीक्यूशन, ये इनको मैच करना है लिस्ट 2 से। बेसिकली हमें ये बताना है कि ये किस एक्टिविटी के या किस उसके अंदर आते हैं, आपके किस एक्टिविटी के अंडर कवर होते हैं। सो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी,
Let's start with coupling and cohesion. That is, coupling and cohesion comes under software design. So C is matching with 2. And then product complexity, it comes under software cost estimation. Then structured system analysis comes under system requirement design. And here symbolic execution comes under validation technique. So option 3 is correct. Next question is, cohesion is a qualitative indication of the degree to which a module can be written more compactly and is able to complete its function in a timely manner. ये असर्शन है और इसका रीज़न दिया है, कोहेशन इज़ अ क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द डिग्री टू विच अ मॉड्यूल इज़ कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. तो फर्स्ट इज सेइंग कि कोहेशन जो है वो एक क्वालिटेटिव इंडिकेशन है कि एक जो मॉड्यूल लिखा गया है वो कितना कॉम्पैक्ट है और वो अपना जो फंक्शन है वो टाइमली परफॉर्म कर रहा है. यस, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कपलिंग. कोहेजन जो होता है वो मॉड्यूल के अंदर उसके जो एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, दैट इज द कोहेजन. एंड कपलिंग इज कि जो अदर मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करता है एक मॉड्यूल, वो हमारी कपलिंग होती है. सो रीजन इज इनकरेक्ट. सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, दैट ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. Let's see the cohesion and coupling. The measure of the strength of the functional relatedness of element within a module degree is called interdependability within the element of module. और coupling जो होता है वो interdependence. Interdependability मतलब मॉड्यूल की खुद के अपने अंदर जो डिपेंडेंसी है, that is कोहेजन. बट वो दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कितना डिपेंडेंट हो रहा है वो होती है हमारी कपलिंग. यहाँ आप देख सकते हैं कि सी और डी जो है वो मॉड्यूल 2 के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसी है दैट इज कोहेजन. बट मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बीच में जो डिपेंडेंसी है दैट इज योर कपलिंग. देयर इज टाइप ऑफ कोहेजन एंड कपलिंग ऑल्सो. यू कैन रेफर टू आवर software engineering videos for this, and we will provide the link of that playlist in the description box, so you can refer to the software engineering videos also. So this is all about the questions of UGC NET December 2022 cycle of software engineering subject. I hope you're liking the video. If you have any doubt, you can comment below your queries, and let's see you all in the next video. Thank you.